दोस्तों नमस्कार। भारत की आजादी के इतिहास में हुए आम चुनावों में बहुत से आम चुनाव चर्चित और ऐतिहासिक हुए होंगे, लेकिन 2024 के आम चुनाव सबसे ज्यादा चर्चित और अहम होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां चल रही है। राजनीतिक परिणत अनुमानों पर आधारित जीत हार के गुना गणित लगा रहे हैं। किसका कटेगा टिकट, किसको मिलेगा टिकट, ये चर्चा चलती रहती है। इसी चर्चा के आधार पर जीत हार का गणित बैठाया जा रहा है। बात अगर फरीदाबाद लोकसभा की करें तो टिकट कटने और हार जीत के गुना गणित में हरियाणा की सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार फरीदाबाद से राज्य मंत्री तथा 2 बार के सांसद कृष्णपाल गुर्जर का टिकट कट सकता है। टिकट कटने के पीछे 2 बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहला तर्क कि भाजपा हाईकमान बड़े स्तर पर बदलाव के मूड में है, इसलिए पूरे भारत से 2 बार से ज्यादा जीते सांसदों के 150 टिकट काटे जाने हैं तथा 55 साल से ज्यादा उम्र के सांसद के टिकट काटे जाए, ताकि पार्टी नए चेहरे और नौजवानों को ज्यादा मौका दे सके। दूसरा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर के धूर विरोधी माने जाने वाले पूर्व मंत्री विपुल गोयल टिकट की दौड़ में और राज्य मंत्री का टिकट कटवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि विपुल गोयल के संबंध भी हाईकमान से खासे मजबूत है। अगर गोयल अधारा टिकट कटवाने की बात पर भरोसा करे तो ये बात टिकट कटने के लिए ज्यादा मजबूत नहीं लगती, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर की राजनीतिक समझ और राजनीतिक पहुंच कम नहीं है। माना जाता है कि कृष्णपाल गुर्जर राजनीति के इतने बड़े चाणक्य बन चुके हैं कि विपक्ष को भी कब अपने खेमे में मिला ले और धूर विरोधियों को कब किनारे लगा दे, कोई नहीं जानता। कृष्णपाल गुर्जर ने भाजपा में होने के बावजूद कभी कांग्रेसी हुड्डा की सरकार बनवाने के आरोपों से घिरने के बावजूद लगातार अपने कदम बढ़ोतरी ही की है। मधुरभाषी शांत स्वभावी कृष्णपाल का राजनीतिक चक्र कब कैसे घूमेगा, कोई नहीं जानता, इसलिए कोई उनका टिकट कटवा दे ऐसी बात गले उतरती नहीं है। जहां तक उम्र और 2 बार जीत चुके सांसदों के टिकट कटने का सवाल है, तो इस बात को बल मिलता है। वैसे कृष्णपाल गुर्जर के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं चलती रहती है। बहरहाल असल सच तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है कि अगर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का टिकट काटा जाता है तो यह मौका आखिर दिया किसे जाएगा। इसी एक सवाल के पीछे कई सवाल स्वतः पैदा हो जाते हैं। क्या अपना टिकट छोड़ने के साथ साथ ही अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए लोकसभा का टिकट पक्का कर जाएंगे गुर्जर? क्या अपना टिकट छोड़ने के साथ साथ मुख्यमंत्री के लिए अपना नाम पक्का कर जाएंगे गुर्जर? क्या धूर विरोधी गोयल को टिकट देकर गुर्जर का राजनीतिक जीवन तबाह कर देगी पार्टी की सेवा करने का ये सिला गुर्जर को दिया जा सकता है? तो ऐसा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। या फिर कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए जो एक बार फिर फरीदाबाद लोकसभा की जीत के साथ भाजपा की आपसी कलह या गुटबाजी भी खत्म हो जाए। आज हम आपको यही फार्मूला बताने जा रहे हैं कि गणित आखिर कहता क्या है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या गोयल गुर्जर का टिकट कटवा सकते हैं? तो समझ लीजिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक रसूख और धनबल के आधार पर भी गुर्जर को गोयल से कम नहीं आंका जा सकता। इसकी संभावना ना के बराबर है। अगर लोकसभा क्षेत्र में जनता की पहचान या विरोध समर्थन के हिसाब से गणित को समझे तो भी गुर्जर गोयल पर भारी है, क्योंकि गोयल का शहरी क्षेत्र जो कि कुल आबादी का 55% है, उस पर ज्यादा गुर्जर के मुकाबले थोड़ी बहुत ज्यादा यानी 60% पका हो सकती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो कि कुल आबादी का 45% है, उस पर गुर्जर की पकड़ गोयल के मुकाबले 90% है। इस हिसाब से कुल लोकसभा क्षेत्र की जनता पर गुर्जर की पकड़ 62% तो गोयल की पकड़ केवल 38% ही है, जिसके आधार पर गुर्जर का मुकाबला गोयल नहीं कर सकते। अगर पूरे लोकसभा की आबादी को जातिगत समीकरण के आधार पर समझा जाए तो भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2019 में कुल मतदाता की संख्या थी 19,35,000, जिसमें जाट 3,10,000, गुर्जर 3 लाख, एसटी 3,10,000, ब्राह्मण 2 लाख, मुस्लिम 2 लाख, पंजाबी 1,10,000, वैश्य 1,10,000, राजपूत 1 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 लाख है। इस हिसाब से सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए फरीदाबाद लोकसभा की सीट जाट और गुर्जर बहुल्य मानी जाती है। कोई भी पार्टी सबसे पहले जाट और गुर्जर प्रत्याशी को प्राथमिकता देती है। जब कोई भी बड़ी पार्टी टिकट वितरण करती है तो सबसे पहले हार जीत का आंका जाति के आधार पर ही तय करती है। अब इन आंकड़ों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का टिकट काटा जाता है तो दिया किसे जाएगा? भाजपा में आज की स्थिति और परिस्थितियों में
मजबूत टिकट का दावेदार जातिगत या कार्यक्षमता के आधार पर नजर आता ही नहीं है। अगर विपक्ष की राजनीतिक रणनीति को गौर किया जाए तो जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा पर सीट जीतने का दबाव भी बन रहा है। इसलिए कोई भी निर्णय भावनात्मक हो गया ऐसा लगता नहीं। विपक्ष में गठबंधन की मजबूत दावेदारी के तौर पर सीट बहुल्य जाट चेहरा करण सिंह दलाल मैदान में होने की संभावना बढ़ रही है। अगर भाजपा ने गुर्जर का टिकट काटकर गोयल को दिया तो विशेषकर ग्रामीण इलाका जाट गुर्जर एक मत से कागेंस के करण सिंह दलाल को वोट कर सकते हैं तथा गुर्जर गोयल धूर विरोधी होने और दलाल गुर्जर के मधुर संबंध हाईकमान के इस फैसले को चुनौती दे देंगे। अर्थात भाजपा लोकसभा सीट हार सकती है, जिसे भाजपा कतई नहीं चाहेगी। इस गणित के आधार पर गुर्जर के टिकट कटने की स्थिति में गोयल को टिकट मिलेगा ऐसा लगता नहीं और अंततः मजबूत प्रत्याशी के अभाव में गुर्जर का टिकट कटता नहीं। भले ही राजनीतिक पंडित और भविष्य वक्ता कितनी भी चर्चा कर ले, इस बार तो गुर्जर का दबदबा बरकरार रहने वाला है ऐसा लगता है। अगर भविष्य में जाट या गुर्जर मजबूत छवि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो संभावना बन सकती है। अगर लोकसभा की सभी 9 विधानसभाओं में भाजपा के जीते विधायकों पर गौर करें तो हथिन से जाट प्रवीण डागर और तिगोव से गुर्जर राजेश नागर का नाम सामने आता है। अगर इन दोनों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आकलन करें तो प्रवीण डागर केवल ग्रामीण इलाके से और जाट बहुल्य क्षेत्र से आते हैं, तो वही राजेश नागर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यवहारिक छवि के हिसाब से भी राजेश नागर फरीदाबाद लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी के तौर मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। अगर गुर्जर के साथ नागर की राजनीतिक पेचीदगी को समझे तो भी राजेश नागर की मजबूत दावेदारी लगती है, क्योंकि राजेश नागर तिगोव विधानसभा से आते हैं, जिसे राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपनी पैतृक और राजनीतिक भूमि मानते हैं। तिगोव विधानसभा सीट को अपने बेटे के लिए दिलवाना भी चाहते हैं, लेकिन राजेश नागर ने तिगोव की सीट पर कब्जा जमा लिया है, जिसके चलते नागर और गुर्जर की पटरी नहीं मिलती। अगर भाजपा हाईकमान गुर्जर का टिकट उम्र और नए चेहरे के आधार पर काटती है और जाट गुर्जर बहुल्य सीट लोकसभा के लिए चेहरा तलाशती है तो एक बेहतर विकल्प के तौर के साथ राजेश नागर को लोकसभा और मंत्री पुत्र देवेंद्र को विधानसभा तिगोव की कमान दे सकती है। राजेश नागर के तिगांव सीट छोड़ने और देवेंद्र को सीट मिलने के साथ ही गुर्जर और नागर के मतभेद खत्म हो सकते हैं, तो वही गोयल और नागर के आपसी तालमेल पहले से ही ठीक है, लिहाजा आपसी गुटबाजी को भी खत्म किया जा सकता है। रही बात गुर्जर की तो कद के हिसाब से पार्टी राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के तौर हरियाणा का मुख्यमंत्री बना सकती है। आप भी सोचिए, पार्टी भी चिंतन करे और हम भी अगला विश्लेषण करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हम लगातार फरीदाबाद लोकसभा के विश्लेषण के साथ साथ अन्य राजनीतिक विश्लेषण भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।